अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमआर इंजीनियरिंग वर्ड्स में। अभी हम मसाले के बिजनेस के बारे में बात करेंगे। तो मसाले का जो बिजनेस होता है, आपको स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो आप प्लीज इसको एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप मसाले का बिजनेस करना चाहते हैं तो। देखिए, मसाले के बिजनेस करने के लिए सबसे पहले आपको लाइसेंस चाहिए होता है, जो कि हम प्रोवाइड करा देंगे। जनरली 2 लाइसेंस होता है, एक आपका फूड लाइसेंस होता है, एक आपका जीएसटी होता है, और ट्रेडमार्क भी है और भी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं आप 2 लाइसेंस से काम स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको लाइसेंस पूरा लेना है वो भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। जब आपका लाइसेंस हो जाएगा तो फिर आपका आता है पाउच प्रिंटिंग, यानी जो ये पाउच है आप देख रहे हैं, ये आपका पाउच है, ये रोल है, ठीक है, ये मसाले का रोल है। इसके बाद आपको रोल प्रिंट कराना है, ठीक है। जैसे ही आप रोल प्रिंट कराते हैं तो उसकी जो कॉस्टिंग आती है, यानी अगर आप मसाले का काम कर रहे हैं तो अगर आप 3 साइज लेके चले, 10 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, और 200, 250, आधे किलो, 1 किलो का ज्यादा मार्केट नहीं होता है, तो अगर आप उसको अवॉइड करें तो ज्यादा बेटर है। नहीं तो आप मैनुअल वर्क कर सकते हैं। सिल्वर पन्नी आपने ले लिया, ठीक है, और उसमें आपने स्टिकर लगा दिया और मार्केट में निकाल दिया, क्योंकि आधा किलो, 1 किलो, 250 ग्राम का उतना मार्केट नहीं होता है मसाले के लिए। लेकिन अगर आपका टारगेट है कि नहीं मुझे 250 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो करना है, तो आप ले सकते हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट अलग हो जाती है। तो अभी जैसे मैं ये 3 चीज की बात करूं कि आपका 10 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम जो मार्केट में रन करता है, तो 10 ग्राम की जो पैकिंग की कॉस्ट होती है, यानी 250 रुपए किलो रोल आता है, जो मैंने आपको रोल दिखाया, ठीक है, 250 रुपए किलो रोल आता है। मिनिमम आपको 100 किलो लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप और लोगों के पास जाएंगे वो आपको बोलेंगे 300 किलो लेना पड़ेगा, 500 किलो लेना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको 100 किलो, ऑलमोस्ट 100, 125 किलो में मैं आपको तीनों चीजें, हल्दी, धनिया, मिर्ची, तीनों चीज मैं आपको दे दूंगा 125 किलो में, ठीक है। 100 से 125 किलो, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं आएगा आपका, ठीक है, 10-15 किलो ऊपर नीचे रहता है। तो 100-125 किलो आपका 10 ग्राम का पाउच, 100-125 किलो आपका 50 ग्राम का पाउच, 100-125 किलो आपका 100 ग्राम का पाउच। इससे आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर एवरेज हमने निकाला तो 25-30 हजार रुपए का आपका रॉ मटेरियल मतलब पाउच हो जाएगा 10 ग्राम का, 25-30 हजार का पाउच हो जाएगा आपका 50 ग्राम का, 25 से 30 हजार का पाउच हो जाएगा आपका 100 ग्राम का। अब इसमें डाई का कॉस्ट आता है, जिसको हम लोग सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी डिजाइनिंग कैसी है। एक सिलेंडर की कॉस्ट ऑलमोस्ट 5,500 रुपए के आसपास होती है, ठीक है, डिपेंड करता है सिलेंडर का साइज। तो वो आपके ऊपर, आपके डिजाइनिंग के ऊपर है, ठीक है। तो वो एक बार इन्वेस्टमेंट है, वो आपको बार बार नहीं खर्च करना है, एक बार आपको खर्चा करना है, उस पर फिर आपका सेम उसी डाई पे आपकी प्रिंटिंग होती रहती है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पाउच का। अगर पाउच की कॉस्टिंग की मैं बात करूं, एक पाउच की कॉस्ट क्या आएगा आपका, तो अगर एक पाउच की जो ये क्या बोलते हैं वेट होता है, वो ऑलमोस्ट जो 10 ग्राम का पाउच होता है वो 1 से 1.5 ग्राम होता है, यानी अराउंड 750 पाउच आपका, 700 पाउच के आसपास आपका 10 ग्राम का पाउच आता है। तो ये एक पाउच की कॉस्ट ऑलमोस्ट 30 पैसे के आसपास पहुंचेगी, 30-35 पैसा, जो भी 30-35 पैसे के आसपास पहुंचेगी। और आपका जो 50 ग्राम का पाउच होगा वो ऑलमोस्ट 50 से 55 पैसे के आसपास होगी, 60 पैसे के आसपास होगी। और जो 100 ग्राम का पाउच होगा वो आपका 70 से 80 पैसे के आसपास होगी, या फिर 90 पैसे के आसपास, मतलब 1 रुपए से कम में आपका 100 ग्राम वाला पाउच भी बन जाएगा। अब उसके ऊपर आपने मसाला, उसमें कौन सी क्वालिटी का डाला है, क्या डाला है, वो आपको देखना पड़ेगा। इसके ऊपर क्या मार्जिन निकलता है वो आपको देखना पड़ेगा। ये तो हो गया हमारा पाउच का, यानी पाउच आपका रेडी हो गया, वो हम ही करा के देंगे, जो भी चीज मैं आपको बता रहा हूं। अब इसके बाद मशीन का, ये आपके सामने जो मशीन आप देख रहे हैं, ये आपका 10 ग्राम से लेके 100 ग्राम तक पैकिंग कर देता है। इसमें आप क्या क्या पैक कर सकते हैं, पाउडर मसाले, खड़े मसाले, या चायपत्ती आइटम, या फिर मतलब खड़े आइटम जो भी है। और अगर आप अदर चीज इसमें पैक करना चाहे 100 ग्राम तक, तो आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन अभी मसाले की बात कर रहे हैं, तो मसाले के लिए ये आपका 10 ग्राम से लेके 100 ग्राम तक पैक करेगा। अगर वो कस्टमर ये कहता है कि सर हमें 200 ग्राम तक पैक करना है, 250 ग्राम तक पैक करना है, आधा किलो, 1 किलो, तो सर देखिए, आप मार्केट देख लीजिए पहले। अगर आपका मार्केट 250 ग्राम का है, आधा किलो का, 1 किलो, तब आप लीजिए, नहीं तो आप मैनुअल वर्क कर लीजिए, क्योंकि 250 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो का मार्केट ज्यादा नहीं होता है। तो आप इन्वेस्टमेंट मत करिए, ये अभी छोटी मशीन है, इससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। और इस मशीन की कॉस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और या फिर आप हमें कॉल करके इस मशीन की आप कॉस्ट हमसे जान सकते हैं। और बाकी एक बार मैं आपको रनिंग दिखा देता हूं कि कैसे ये मशीन रन होता है, कैसे पाउच निकलता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये मशीन वर्क करती है, ठीक है। अभी अब देखिए, ये स्विच है, ये मैंने ऑन कर दिया। अभी देखिए ये मशीन चलता रहेगा,
अभी देखिए हमारे मशीन में पीएलसी लगा हुआ है, यानी आप जितने पे चाहेंगे उतने पे आप ये लड़ी बना सकते हैं। इसी तरीके से आपका प्रोडक्ट निकलता रहेगा और पैकिंग होता रहेगा। अब देख सकते हैं सेम इसी तरीके से पैकिंग होता रहेगा ये। बस आपको रोल लगा देना है, मशीन ऑटोमेटिक पैक करती रहेगी। आपको कुछ भी नहीं छेड़ने की जरूरत है, कुछ भी इसमें वर्क नहीं करना है। सीधा आपने सेट किया और मशीन ऐसे ही पाउच निकालती रहेगी और इसमें जितने पे चाहे उतने पे लड़ी हो जाएगा। यानी अगर आपको 10 की, 12 की, 20 की, 50 की, जितने पे लड़ी चाहे आप उतने की लड़ी इस पे निकाल सकते हैं। अभी इस पाउच के डिजाइन में मैं आपको एक बेस्ट चीज दिखा देता हूं। ये देखिए इन्होंने यहाँ पे एक विंडो छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये खड़े मसाले में बहुत ज्यादा इसकी बेनिफिट होती है कि इसमें आप कोई भी आइटम पैक करेंगे ना तो विंडो में दिखेगा। तो आपको ना इसमें सिलेंडर जो डाई होती है वो एक ही डाई में आप काफी आइटम आप पैक कर सकते हैं। और बाकी जो मैंने आपको चीजें इसमें बताई समझाई, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें ये वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।